Hello dear students, welcome to KBS Educational Group and I am Vandana Sharma from KBS Academy. Today I will read you chapter 8 of class 7 Sanskrit. The chapter's name is Trivarna Dhwajaha. Trivarna Dhwajaha. चैप्टर का नाम है त्रिवर्ण ध्वजा. इट मीन्स ट्री कलर फ्लैग, तीन रंगों का झंडा. त्रि यानी तीन, वर्ण यानी रंग, तो तीन रंग का ध्वज होता है तिरंगा. तो आइए हम पढ़ते हैं. ये जो चित्र दिया गया है इसके अंदर जो बताया जा रहा है वो समय है जब स्वतंत्रता दिवस समारोह पर ध्वजारोहण हो रहा है और सारे बच्चे और अध्यापक वहाँ खड़े हुए हैं. तो आइए हम जानते हैं इस पाठ के बारे में. ये पाठ समझने की कोशिश करते हैं. केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहणं समारोह सोत्साहं गच्छतः परस्परं सल्पन्ति. केचन बालका, कुछ बालक, काश्चन बालिकाश्च, च लगा हुआ है. देखिए बालिकाश्च, ये जो च लगा हुआ है बीच में, इस च का अर्थ होता है और. बालिका च का मतलब होता है और. तो कुछ बालिकाएं और बालक. हम जब हिंदी में, मैंने आपको पहले भी बताया है, फिर से बता देती हूँ कि जब हम हिंदी में लिखते हैं तो बालक और बालिका, लड़के और लड़कियाँ, और इंग्लिश में लिखते हैं तब भी बॉय एंड गर्ल्स लिखते हैं. लेकिन संस्कृत के अंदर और का जो प्रयोग होता है वह पीछे की ओर होता है. लेकिन जब हम इसका हिंदी अनुवाद करेंगे तो ये बीच में स्वतः ही आ जाएगा. तो देखिए जब ये लिखा जा रहा है तो किस प्रकार से लिखा जा रहा है. काश्चन बालिका बालकाः काश्चन बालिकाश्च, कुछ बालक और कुछ बालिकाएं, कुछ बालक और बालिकाएं. स्वतंत्रता दिवसः, किसके ऊपर? स्वतंत्रता दिवस के. कुछ बालक और कुछ बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोहे, ध्वजारोहण समारोह में सो उत्साहम, उत्साहपूर्वक गच्छन्तः, जाते हुए परस्परम, आपस में, सल्पन्ति, आपस में क्या कर रहे हैं? सल्पन्ति का मतलब होता है बातें करना. तो आपस में बातें करते हैं. सल्पन्ति, आपस में बातें करते हैं. आगे देखते हैं हम. अब जो है एक बालक का नाम है देवीशः. अद्य स्वतंत्रता दिवसः अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजारोहणं करिष्यति. छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान् प्रस्तोष्यन्ति. अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति. देखिए ये मिलिष्यन्ति, ये जो शब्द है ये है, किसका शब्द है ये है भविष्यति काल का. मिलेंगे, इट मीन्स फ्यूचर टेंस. मिलिष्यन्ति, तो ये लकार है, तो इसको भविष्य काल में लिखा गया है. इसका मतलब है मिलेंगे. जब मैं पाठ पढ़ूंगी तब आपको समझ में आएगा. तो ये कह रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं कि आज, अध्याय का मतलब होता है आज, स्वतंत्रता दिवस है. आज क्या है? स्वतंत्रता दिवस है. अद्य स्वतंत्रता दिवसः, आज स्वतंत्रता दिवस है. अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्य, हमारे विद्यालय के प्रधान अध्यापक या प्रधानाचार्य, प्राचार्य का मतलब होता है प्रधानाध्यापक या प्राचार्य, ध्वजारोहणं करिष्यति, क्या करेंगे? आगे की बात की जा रही है, फ्यूचर की, अभी किया नहीं है. क्या करेंगे? ध्वजारोहण करेंगे. करिष्यति, करेंगे, गागेगी, जैसे कि मैंने आपको बताया था फ्यूचर टेंस का जो है ये शब्द है करिष्यति. तो ध्वजारोहण करेंगे. छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान, और च लगाया है जैसे मैंने आपको बताया था च. और छात्रा, छात्रा का मतलब होता है जो है बालिकाएं. तो और छात्र, छात्रा, छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान प्रस्तोष्यन्ति, और जो छात्र हैं वो सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे.
प्रस्तोष्यन्ति, प्रस्तुत, प्रस्तो यानी प्रस्तुत करना, श्यन्ति करेंगे, गा आगे गी लग गया। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति, और च देखिए च लग गया है, और अंत में मोदकानि क्या मिलेंगे, लड्डू, एक नहीं 2 लड्डू मिलेंगे। मोदकानि, एक मोदक होता तो एक, मोदकानि मिलिष्यन्ति, और अंत में क्या मिलेंगे, लड्डू मिलेंगे। ठीक है। इसके बाद में डेविड बोल रहा है, डेविडः शुचि जानासि त्वं, जानासि त्वं, क्या तुम जानती हो, जानासि त्वं, क्या तुम जानती हो, अस्माकं ध्वजः कीदृशः, कि हमारा ध्वज जो है तिरंगा कैसे है, तुम जानती हो ये तिरंगा कैसे है। क्या बोला, ये बोल रहे हैं अस्माकं ध्वजः कीदृशः, हमारा जो ध्वज है वो, हमारा ध्वज कैसा है, हमारा ध्वज कैसा है। तो इसके बाद में सूची जवाब दे रही है। सूची से जब उसने पूछा अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति, कि हमारा देश का ध्वज 3 रंगों वाला है, त्रिवर्ण है, 3 रंगों वाला तिरंगा है। अब जो है सलीम बोल रहा है, सलीमः रुचे अयम त्रिवर्णः कथम, यह 3 रंग त्रिवर्ण कैसे है, यह तिरंगा कैसे है। अब रुचि बोल रही है अस्मिन् ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति, इस ध्वज में कितने वर्ण हैं, इस ध्वज में 3 वर्ण हैं। अस्मिन् ध्वजे कितने वर्ण हैं इस ध्वज में, इस ध्वज में हैं 3 वर्ण। तो वो बोल रहे हैं अस्मिन् ध्वजे, इस ध्वज में त्रयः वर्णाः सन्ति, 3 वर्ण हैं, अतः त्रिवर्णः, इसीलिए यह तिरंगा है। किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि, क्या तुम इन रंगों के नाम जानती हो। अब जो है सलीम बोल रहा है जानते हो या जानती हो। अरे केशर वर्णः श्वेतः हरितः च, क्या बोल रहे हैं, अरे वो बोल रहे हैं कि अरे इसमें कौन कौन, अरे केसरिया, सफ़ेद और हरा, ये 3 रंग हैं। केसर वर्णः केसरिया रंग, श्वेत सफ़ेद, हरित और हरा, च लगा हुआ है, च को हम बीच में ले लेंगे, और हरा, एते त्रय वर्णा, ये 3 रंग हैं। इसके बाद में देवेशः, देवेश कह रहा है, क्या बोल रहा है, अस्माकं ध्वजे एते त्रयः वर्णा किम सूचयन्ति, हमारे ध्वज में ये 3 रंग किम सूचयन्ति, क्या बताते हैं, सूचयन्ति यानी बताते हैं। अब सलीम जो है इसका आंसर दे रहा है, इसका जवाब दे रहा है। शृणु, सुनो, केसर वर्णः, केसरिया जो रंग है, शौर्यस्य, किसके बारे में बताता है, शौर्य के बारे में बताता है, शौर्य का प्रतीक है। श्वेत सत्यस्य, श्वेत रंग, सफ़ेद रंग सत्य का प्रतीक है, और च लगा हुआ है। हरितश्च, और हरा रंग समृद्धि का सूचक है, समृद्धि का प्रतीक है। शुचिः किम एतेषां वर्णानां, क्या इन वर्णों में, किम क्या इन रंगों का, अन्यदापि महत्वम, अन्य कोई अन्य महत्व भी है, क्या इन रंगों का और भी कोई महत्व है। अब डेविड बोल रहा है आम, हाँ, आम का मतलब होता है हाँ, कैसे नहीं है, कथम न, कैसे नहीं है। ध्वजस्य ऊपरी स्थितः केशरवर्णः त्यागस्य उत्साहस्य च, ध्वज के ऊपर, सबसे ऊपर स्थित जो केसर वर्ण है वो त्याग का और उत्साह से, और उत्साह का च लगा हुआ है, और उत्साह का प्रतीक है, वो त्याग और उत्साह को बताता है। श्वेत वर्णः सात्विकताया, और श्वेत सफ़ेद रंग सात्विकता यानी सत्य, सत्य का, सच का। सुचिताया, सुचिताया, सुचिता का मतलब क्या होता है, जो है सत्य की जो सुंदरता होती है उसका, तो स्वच्छता का प्रतीक है च। और घोतकः, तो जो इसमें बताया गया है श्वेत वर्णः सात्विकता, सत्य का, सुचिताया च, और सुचिता जो है स्वच्छता का घोतक है। उर्वरतायाश्च घोतकः, और अध्य स्थितः हरितवर्णः, अब जो स्थित हरित वर्ण है, हरा रंग है, वो किसका प्रतीक है, वो है
समृद्धि का, और हरा रंग समृद्धि का, वसुंधराया पृथ्वी की, सुषमाया उसकी जो सुषमा है, उसकी जो आभा है, उसकी सुषमा का, उसकी उर्वरकता का घोतक है, यानी कि हमारी समृद्धि का घोतक है। इस तरह से घोतक मतलब सूचक है। इस तरह से यहाँ पर बच्चों आपको बताया गया है कि जो ध्वज में 3 रंग होते हैं वो क्या बताते हैं और किस रंग के होते हैं, और ये रंग केवल मात्र रंग नहीं होते, हमें कुछ संदेश भी देते हैं। अब देखिए तेजिंदर सूची ध्वजस्य मध्य एक नीलवर्ण वर्तते। सूची ध्वज के बीच में एक नीले रंग का चक्र है। अब सूची बोल रही आम हाँ हाँ, इदम अशोक चक्रम कथ्यते। इसको अशोक चक्र कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अशोक चक्र। इदम आम इदम यानी यह अशोक चक्र, यह क्या होता है? यह अशोक चक्र होता है। तो ये जो है, इसने अशोक चक्र के बारे में पूछा है तो उसने बोला है हाँ यह अशोक चक्र कहलाता है, कथ्यते कहलाता है। एतत् प्रगति न्यायस्य च प्रवर्तकम, यह प्रगति का और न्याय का प्रवर्तक है, उसको बताने वाला है, उसका सूचक है। सारनाथे अशोक स्तंभः, सारनाथ के अशोक स्तंभ से अस्ति तस्मात् एवं एतत् गृहीतम। ये जो अशोक चक्र है ये कहाँ से लिया गया है? ये अशोक चक्र है, न्याय और प्रगति को दर्शाता है, और सारनाथ में अशोक स्तंभ है, उससे ही यह लिया गया है। कहाँ है अशोक स्तंभ? कहाँ है? यहाँ पर बताया गया है सारनाथे अशोक स्तंभः, सारनाथ में जो अशोक स्तंभ है अस्ति यानी है, तस्मात् एव एतत् गृहीतम, वहीं से ही इसे लिया गया है। प्रणवः अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति अराः सन्ति, इस चक्र के अंदर चतुर्विंशति 24 अराह का मतलब तीलियाँ भी होती हैं, तो इस चक्र में 24 तीलियाँ सन्ति यानी है। मेरी भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्। अब जो है कौन बोल रहा है? मेरी बोल रही है कि भारत की संविधान सभा में 22 जुलाई सन 1947, कब? भारतस्य संविधान सभाया, भारत की संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 में सबके सामने समग्रताया सभी के सामने अस्य ध्वजस्य इस ध्वज को स्वीकरण जातम, इस ध्वज को स्वीकृति मिली थी। कब मिली थी इस ध्वज को स्वीकृति? 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा में सबके सामने। तेजिंदर बोल रहा है अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजः स्वाधीनतया राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः। हमारा 3 रंग का ध्वज जो है किसका प्रतीक है? हमारा तिरंगा ध्वज स्वाधीनता, राष्ट्र गौरवस्य और राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है। अतएव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनं समारोहपूर्वकं भवति। इसी वजह से अतएव इसलिए अतः स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर इस ध्वज का फहराना सम्मानपूर्वक होता है। किस तरह से होता है? सम्मानपूर्वक, सम्मान के साथ में इस ध्वज को क्या किया जाता है? उत्तोलन समारोह सम्मानपूर्वक किया जाता है। जयतु त्रिवर्णध्वजः जयतु भारतम, 3 रंग की ध्वज की, तिरंगी झंडे की जय हो और भारत की जय हो। देखिए आज हमने इस चैप्टर में जाना हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के बारे में। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। इसको एक बार और रीड कीजिएगा। इसके प्रश्न उत्तर मैंने जो है कर दिए हैं, आप उनको एक बार रीड कीजिए और खुद
इस पार्ट को पढ़ने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो